दिखाते हैं केरला स्टोरी पर एबीपी न्यूज इन्वेस्टिगेशन का फाइनल एपिसोड। पिछले 3 दिनों से आपका चैनल एबीपी न्यूज केरल की रियल स्टोरी दिखा रहा है। केरल में किस तरह कन्वर्जन गैंग एक्टिव है, इसका खुलासा खुद उन लड़कियों ने किया जो किसी ना किसी तरह के जिहाद का शिकार थी। हमारे रिपोर्टर निधिश्री और कैमरा पर्सन अजीत चाको जब केरल से वापसी का रुख करने वाले थे, उसी दरमियान एक फोन कॉल आया जिसमें कन्वर्जन वाली कंप्लीट रेसिपी कैमरे पर बताने का फैसला किया। निधि को लगा स्टोरी करनी चाहिए और इसलिए उन्होंने केरल के वापसी को कुछ वक्त के लिए टाल दिया और सीधा कोझिकोड पहुंच गई। ब्रेन वॉश के बाद हिंदू और ईसाई लड़कियों के साथ क्या होता है, किस तरह कन्वर्जन सेंटर में 2 महीने का क्रैश कोर्स किया जाता है, ये सब कुछ केरल फाइल्स के फाइनल एपिसोड में आपको दिखाते हैं। कन्वर्जन गैंग का अनसुना सच आज तहलका मचा देगा। The first, if we have to convert to the Muslim. केरल फाइल्स का फाइनल एपिसोड आज खलबली मचा देगा। They will say that Shahadat Kalima. Okay, they will say then that Shahadat Kalima we also have to repeat the answer. So after that one bad thing is there. ब्रेन वॉश के बाद कन्वर्जन के हेडक्वार्टर पर क्या होता, कैसा कोर्स होता है, लव जिहाद का कैसा तेजाबी सिलेबस पढ़ाया जाता है, कोर्स कितने दिनों का होता है। 2 months we have to stay there in Tarbiyat. इस्लाम सभाओं की बंद चौहद्दियों में कैसी घुट्टी पिलाई जाती है। So they have to teach all the history of the Muslims and prayers and niskara. आपने जो सुना, आपने जो देखा, आपने जो महसूस किया, इसका संपूर्ण सच क्या है, ये लड़की कौन है, इसके जहन में कन्वर्जन गैंग के गुनाहों के कैसे और कितने अनसुने राज दफन हैं। आज जब इन सवालों का तिलिस्म टूटेगा तो हर देखने वाले के होश फाख्ता हो जाएंगे। केरल के जर्रे जर्रे में दफन कन्वर्जन फाइल्स के हर सफे को बेनकाब करने के बाद हमारी जांबाज रिपोर्टर निधिश्री केरल से दिल्ली के लिए रवाना होने ही वाली थी कि अचानक फोन की घंटी बजी। फोन केरल के कोझिकोड से आया था, वो कोझिकोड जहां कन्वर्जन का कथित हेडक्वार्टर तरबियतुल इस्लाम सभा है, जिसकी हकीकत चंद घंटे पहले एबीपी के कैमरे में कैप्चर हुई थी। फोन करने वाली लड़की ने हमें अपना नाम बेला बताया। बेला ने एबीपी न्यूज इन्वेस्टिगेशन केरला फाइल्स के 3 एपिसोड देखे थे। वो हर हाल में हमसे मिलना चाहती थी, ऐसा कुछ बताना चाहती थी जो हमारी इन्वेस्टिगेशन का सबसे सनसनीखेज चैप्टर बनने वाला था। मामला गंभीर था, लिहाजा टिकट कैंसिल कराकर निधिश्री ने बेला के घर जाने का फैसला किया। बेला तक पहुंचने के लिए हमें मीलों का सफर तय करना था। सफर के दौरान जहन में सवालों का ज्वार था। आखिर बेला क्या बताने वाली थी, ये और ऐसे कई सवाल हमारे जहन में दौड़ रहे थे। आखिरकार ऊबड़ खाबड़ कच्ची पक्की सड़कों का थकान भरा सफर खत्म हुआ और मंजिल ठीक हमारी आंखों के सामने थी। यहाँ कन्वर्जन गैंग का वो राज खुलने वाला था जो अब तक का सबसे विस्फोट खुलासा बनने वाला था। तो क्या केरल में सिर्फ हिंदू की लड़कियों का धर्मांतरण हो रहा है? अगर आप ऐसा सोच रहे हैं तो ऐसा नहीं है, क्योंकि इस वक्त मेरे साथ जो बैठी हुई हैं, इनका नाम बेला है। बेला ईसाई धर्म से ताल्लुकात रखती हैं और कोड़िकोड के कन्नौज की रहने वाली है। लेकिन बेला, आप कितने साल साथ में रही हैं? When I was studying in my school days, that time I met him, and first time and all we are just friends. Okay, after that only I don't know how it will. I fall in love. I don't know, but like that much he's talking. No, it's very
what I have to say, I don't have any words. If he is speaking to some girls means that girl definitely fall love into him, like that mentality he has. बेल्ला उर्फ शाहीना का दावा ठीक उन लड़कियों जैसा था जो केरल में लव जिहाद का शिकार बने। बेल्ला के साथ क्या कुछ हुआ, वो कैसे ट्रैप में फंसी, इस कहानी को सुनने समझने से पहले वो सच जानना जरूरी था जिस पर से पर्दा उठाने के लिए निधिश्री ने टिकट तक कैंसिल कराया था। आखिर बेल्ला कैमरे पर बेबाकी कन्वर्शन गैंग का कैसा राज खोलने वाली थी। I entered to the Tarbiyat. They first ask, they are asking to everyone, are you become a Muslim, like that? They will ask. Then we have to give, because before that he told me everything, and if anything they will ask means for myself only came here to become Muslim. Okay. आप कह रही हैं कि आपसे आपको उस लड़के ने बोला कि वहाँ कुछ भी पूछेंगे तो आपको बोलना है कि आपकी मर्जी से, इट वॉज योर कंसेंट टू गो देयर। Yes, yes. ये आपको कहा गया बोलने के लिए। Yeah, like that he told me, because if any other intention came in, they did not take us. So whatever he said, I did like that. Okay, I did like that. बेल्ला की जुबान पर कोझिकोड की तरबियतुल इस्लाम सभा का जिक्र था, जहां आज से ठीक 8 साल पहले उसे शाहजहां कन्वर्शन के लिए लेकर गया था। केरल फाइल्स की इन्वेस्टिगेशन में बेल्ला पहली ऐसी लड़की थी जो ये खुलासा करने वाली थी कि आखिर इस्लाम सभा में कन्वर्शन होता कैसे है। आखिर बेल्ला को मुस्लिम धर्म कबूलने के लिए कितने पड़ाव से गुजरना पड़ा। कन्वर्शन के हेडक्वार्टर पर बेल्ला ने कन्वर्शन का कैसा कोर्स किया, इसकी हकीकत बेहद डरावनी है। The first, if we have to convert to the Muslim, they will say that Shahadat Kalima. Okay, they will say then that Shahadat Kalima we also have to repeat the answer. So after that, one bathing is there from up to top. Bathing, then after that we have to become a Muslim, and 2 months we have to stay there in Tarbiyat, because they have to teach all the history of the Muslims and prayers and niskara, everything they will teach. शहादत कलमा, उसके बाद बाथिंग, यानी कि आपको नहाना पड़ता है पूरे शरीर। यू हैव टू टेक बाथ। Yeah. ओके, एंड देन When we are taking bath, no, we have to say the one prayer is there. I don't know that is Shahadat Muslim prayer. They will say that we have to say and we have to take bath. अब सवाल ये था कि अगर बेल्ला ने 2 महीने का कोर्स पूरा नहीं किया, वो महज 1 हफ्ते बाद ही तरबियतुल इस्लाम सभा से चली गई, तो क्या वो मुसलमान बन चुकी थी? ये सवाल भी हमारी रिपोर्टर निधिश्री ने ऑन कैमरा पूछा। फिर अब तो पूरी मुस्लिम हुई ही नहीं। अच्छा, शहादत कलमा बोलने के साथ ही मुस्लिम हो गए। Muslim only. लेकिन 2 महीने का कोर्स इसलिए होता है सो दैट यू कुड लर्न मोर एंड मोर अबाउट इस्लाम। That's why we have to stay for 2 months. बेल्ला शाहीना बन चुकी थी। चर्च जाने वाली बेल्ला अब नए मजहब के रीति रिवाज फॉलो करने लगी थी। बेल्ला के ये खुलासे चौंका रहे थे। हमारी इन्वेस्टिगेशन टीम तक बेल्ला की हकीकत सुनकर सन्न थी, लेकिन यहाँ सवाल ये था कि आखिर 1 हफ्ते के क्रैश कोर्स के बाद दूसरे धर्म से मुसलमान बनने की कंप्लीट रेसिपी क्या थी? You are saying a very big and very hidden facts about the conversion center. What is the procedure? I mean, first you said that Shahadat Kalma. It was Shahadat Kalma. उसमें क्या होता है? What do you have to do in Shahadat Kalma? That they will say that some prayer is there. That prayer they will say we have to say. Recite. You have to recite that. Yeah. Okay. In inside our heart we have to recite that. Okay. For how many times? No, only one time. Only one time. Yeah. Then if we are say the Shahad Kalima, we have to become a Muslim. Okay. Then we have to stay there means we have to study the prayers, Niskara and Quran and about Islam. For that all purposes only we have to stay there for 2 months. Okay. So if I am stay there means only 1 week, because I am alone. What did you learn in that 1 week? The 1 week Fatiha, I learned Fatiha, then how to do the Niskara, that everything I know. Okay. Then
Surat, some Surat that Fatiha I know, but others everything I forgot. फातिहा में क्या होता है? That Audhu Billahi Minash Shaitani Rajim Bismillahir Rahmanir Rahim, like that whole thing. But I forgot that. That is the starting version. Okay, if any function or anything will happen, they will start it first with this Fatiha. Okay. Then only they will start it for all the functions. शहादत कलमा और निस्कारा और फातिहा को कोर्स बेला कर चुकी थी। सवाल ये भी था कि क्या कन्वर्जन का कंप्लीट कोर्स यहीं तक महदूद था या फिर कन्वर्जन के लिए कुछ और भी पड़ाव पार करने अभी बेला को बाकी थे। सवाल तो ये भी था कि एक हफ्ते में बेला को कन्वर्जन गैंग ने और क्या-क्या सिखाया। What did they teach you in that 1 week about Islam? You must have learned something about Islam. What did they teach you in that 1 week? In 1 week, they most probably they will teach prayers, how to pray, how we have to do the niskara and all. Why we have to then 5 types of niskara. No, niskara traits is there. That means suhbi, luhar, asr, maghrib, and ishaq. This 5 times we have to do, and suhbi 2 times, luhar 4 times, asr 4 times, Isha, no, Maghrib 3 times and Isha 4 times. Like that we have to do the Niskara. Like that and all they will teach. Then before that I came and Okay, tell me one thing. When you were in Tarbiyatul Islam Sabha, was that boy with you? No. He was not allowed to stay there with you? No. In that room? No. You and Only that is some other girls is also there to become like this my was, and I met one girl. I think her name is Reshma, and after 2 or 3 days she is vomited and all. Then I asked what happened, and she's become pregnant. And after a long back 2 years, after 2 years I called my friend. She called me. Then I asked for everything. Then she told this Reshma, no, he trusts that boy and he came there and to become a Muslim girl. So she want to live with him only. But that guy was not there. He cheated her. निस्कारा की रेसिपी के साथ बेला 5 तरह की नमाज सीख चुकी थी। शाहजहां उसे मकरजाल में फंसाकर धोखे का शिकार बना चुका था। तरबियतुल इस्लाम सभा में कन्वर्जन का कंप्लीट सिलेबस बेला को घोंट कर पिलाया जा चुका था। अब सवाल ये था कि जब बेला करिया से गुजर रही थी तब वहां बेला जैसी और कितनी लड़कियां थीं जिन्हें कन्वर्जन की ABCD सिखाई जा रही थी। how many girls were there when you entered in that sabha? That 20, more than 20 girls is there. Like that boys also have one center is there in same. So when you changed your religion, आपका दूसरा नाम क्या था? Your another name? Shahina. Shahina. Shahina Shahjahan. Shahina Shahjahan. That is the new. कोझिकोड की बेला की पहचान अब शाहिना शाहजहां बन चुकी थी। इसी पहचान ने बेला की जिंदगी में मुश्किलों का पहाड़ खड़ा कर दिया। देखिए, अब कई लोगों के मन में ये सवाल भी था कि आखिर बेला को इतना बड़ा फैसला लेने की जरूरत आखिर क्या पड़ गई। वो कौन सी वजह थी जिसके चलते चर्च जाने वाली बेला तरबियतुल इस्लाम सभा तक पहुंच गई। सवाल तो ये भी है कि आखिर बेला किस तरह लव ट्रैप वाले जिहाद और फिर धोखे का शिकार हुई। इस पूरी दास्तां को सुनने के लिए एक बार फिर कोझिकोड की रहने वाली बेला की स्टोरी को रिविजिट करना पड़ा। साल 2016 ये वो वक्त था जब केरल में कुछ महिलाओं के गायब होने की खबर सुर्खियां बनने लगी थीं। ये खबरें सामने आने लगी थीं कि कुछ लड़के और लड़कियां अचानक गायब हो गए और जब उनकी लोकेशन ट्रेस की गई तो पता चला कि कोई सीरिया की तरफ चला गया तो कोई लड़की अफगानिस्तान पहुंच गई। आईसिस नाम का आतंकी संगठन केरल में घुसपैठ कर चुका था। लेकिन इसी दौरान कोझिकोड जिले की एक लड़की, स्कूल में पढ़ने वाली एक स्टूडेंट, धीरे धीरे एक लड़के के कांटेक्ट में आई। ईसाई धर्म को मानने वाली बेला शाहजहां के ट्रैप में फंस चुकी थी। One day he called me and we have to meet together, like that he told me. Okay, of course I also
I also want to meet him. So once I went to him, and in Kunjukulam one place is there. In there we went, and in his one friend house is there. He taken to me there, and we both sat together, and we just talk. And that time we have to do everything. That is the first time. In girls means if one person is doing everything for the girl, means that is the first person in our life, isn't it? So I also thought like that. Then afterwards, so many problems will happened, and my father is also passed. बेला और शाहजहां कुछ वक्त के लिए अलग हो गए, लेकिन शाहजहां फिर उसकी जिंदगी में आया और इस बार बेला ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। Once I'm going to my school, that time he is standing in front of the bus stop. In that time, after the long back, I saw him, and he gave number. I don't have that time. I don't have his number. Then he gave to his friend, and that friend gave to me the number. Then incidentally, if again if we get the number, means we will think, okay, he came back, and he said that without me he can't live. These many days my life is spoiled. Means his life is spoiled like that, and all he told me. So I agreed. No, I trust that all words. You were convinced by that time. Yeah, I convinced, because the first time he only touched my body, so I convinced. He convinced me, so I trusted him. Like that, again we started. बेला तो यही मानकर चल रही थी कि उसे अपनी जिंदगी का प्यार मिल गया, एक ऐसा शख्स मिल गया जिसके साथ वो ताउम्र गुजार सकती है। लेकिन शाहजहां के मन में क्या था, इसका अंदाजा शायद उसे नहीं था। यही वजह है कि दुनिया की तमाम रस्मों को छोड़कर, बंधनों को तोड़कर बेला नई जिंदगी की तलाश में उस शख्स के पास पहुंच गई। Once I ran off with him. He did not call me, but I ran off with him. आप उनके साथ भाग गई थी। You eloped away. Yeah. Then that time I called him. I'm coming like that. Only he shocked, and he told me, go back to home, go back to home. But there is no choice to me, because he is the first person to judge me. So I told no, I won't go, because if I came back, means again any other girls will trapped for that. I'm sure that. Then I told if he will become good, means that is one good no. So I decided that I want to live with him. So I told no, I won't go back. I will stay with you. बेला उस रास्ते पर निकल चुकी थी जहां से वापस लौटना करीब करीब नामुमकिन था। उसे ये नहीं पता था कि इसके आगे का सफर उसकी जिंदगी को पूरी तरह बदलने वाला था। वो ईसाई से मुसलमान बनने वाली थी। लव ट्रैप जिहाद का शिकार हुई बेला को पहला झटका तब लगा जब उसके प्रेमी ने यह कह दिया कि जब तक कन्वर्ट नहीं होगी, धर्मांतरण नहीं होगा, तब तक वो उसे एक्सेप्ट नहीं कर सकेगा। बेला के पास कोई ऑप्शन नहीं था, लिहाजा इस्लाम धर्म कबूल कर लिया। First, we went to his friend house, and for the 2 months we stayed there. Then after that, he told me to go to the tarbiyat, because there is no choice to live for us, because there is no house, nothing to live. उन्होंने कहा कि that his family won't accept you, you need to change your religion, then only he could marry you. Yes, I want to change my religion, then only his family accepted me. So I decided. He told me, you don't want to change your caste and all. He told me, but I told, if I needed any house or protection, I need it. So I need the family. So I told, no, I will become Muslim. Like that I told. इसके बाद जो कुछ हुआ, बेला ने हमारी रिपोर्टर निधि को तफसील से बताया। कन्वर्जन वाले सेंटर का पूरा सच सामने आ चुका था, मगर बात सिर्फ इतनी नहीं थी, क्योंकि अब धीरे धीरे ईसाई से मुस्लिम धर्म कबूल करने वाली बेला को शाहजहां का बैकग्राउंड मालूम हो रहा था। दोनों का निकाह हुआ, लेकिन इसका कोई डॉक्यूमेंट नहीं था, लिहाजा निकाह को मान्यता नहीं मिली। इस दौरान बेला ने कई शहर बदले, वो प्रेग्नेंट हो गई। आखिर में जब शाहजहां की मां उससे मिलने आई तो बेटे का कच्चा चिट्ठा खोल कर रख दिया।
कह दिया कि उसका बेटा 3 लड़कियों से शादी कर चुका था, उसके कई अफेयर्स थे। बेला शाहजहां की चौथी बेगम थी। My delivery, everything is over. I came back here in Kunjukulam. That time we had to stay there, and my mother-in-law also came. Before that coming after my delivery, mother-in-law came there, and she sat near my leg, and she is saying about all the story about his son. Her son is saying the story that he is married, first marriage from Adivaram, one girl, and divorced. Then second one, his marriage from Punur, that also divorced. And the third one, he is from Kasargod. These 3 are Muslim girls only. Okay, and he in that the third one, that time he have one affair, that Honey. She is a Christian. Then after one incident when happened to us, that time she knows everything, and she married another man and she went off. Then again they will call and all something has happened. And this all history, I don't know this whole history. Without this, knowing the history only I went. So that time then I told my mother-in-law, okay, past is past. That okay, I accepted that, then past is, but again how he was live with me. That Did you get to meet his wives? No, I did not get a chance. बेला के मुताबिक इस दरमियान कई बार उसने अपने शौहर को दूसरी लड़कियों के साथ प्राइवेट चैट करते हुए पकड़ा, लेकिन वो हर बार उसे समझा देता था कि आगे ऐसा कतई नहीं करेगा। बेला का शौहर उसे झूठ बोलता रहा और वो ये सब सच मानकर जिंदगी आगे बढ़ाती रही। लेकिन 2022 में यानी शादी के 7 साल बाद अचानक शाहजहां ने बेला को छोड़ दिया। इस तरह एक और लड़की ट्रैप का शिकार हो गई। वो पिछले 1 साल से अपने मायके में रह रही है, मां के साथ मिलकर अपनी औलाद की किसी तरह से परवरिश कर रही है। और देखिए, बेला की होश उड़ाने देने वाली आप बीती आपने देखी, लेकिन क्या अस्तित्व की तलाश में पहचान खो देने तक का सफर सिर्फ बेला तक सीमित है? बेला के मुताबिक वो लव ट्रैप जिहाद का शिकार हुई, लेकिन कुछ ऐसी लड़कियां भी थी जो ब्रेन वॉश होने के बाद कन्वर्जन सेंटर में पहुंच गई। 3 मई को कासरगोड की श्रुति और त्रिशूर की अनखा की दास्तां पूरे देश ने देखी थी, सुनी थी, मगर अब श्रुति की वो बातें आप सुनने वाले हैं जो इससे पहले अभी तक सामने नहीं आई। केरल में जब एबीपी न्यूज की टीम मंजिल पर पहुंची, उस वक्त हमें जरा भी अंदाजा नहीं था कि इस गेट के साथ साथ आज कई महाविस्फोटक राज भी खुलने वाले हैं। जिन लोगों को केरल में कन्वर्जन फैक्ट्री के वजूद पर शक है, जिन लोगों को धर्मांतरण के रैकेट पर यकीन नहीं है, ये लेडी उन लोगों के लिए गवाह भी है, प्रमाण भी है और पीड़ित भी है। मैं कन्वर्शन के लिए मलप्पुरम में आई थी। एक दिन अचानक बिना कहते घर से लगेज लेकर आ गई। मैं बोल रही थी, मेरी फ्रेंड्स और कॉलीग्स वर एडवाइसिंग मी दैट नॉट टू टेल, घर में मत कहिए, ऐसा करके एडवाइस दे रहे थे ना। इसलिए मैं घर में रिलेटिव्स के घर जा रही हूँ, ऐसा करके मैं वहाँ से घर से निकली और वहाँ कन्वर्शन सेंटर में ज्वाइन हुई। और फिर पुलिस के मदद से कई लोग मुझे ऑब्जर्व कर रहे थे, मेरे गांव वालों में कई लोग मुझे ऑब्जर्व कर रहे थे। मेरी अपीयरेंस बदल रही है, बिंदी नहीं डाल रही हूँ। एबीपी न्यूज के कैमरे पर श्रुति ने ऑन रिकॉर्ड कहा कि उन्हें हिंदू धर्म के खिलाफ बरगलाने और इस्लाम कबूल करवाने के लिए सबसे पहले उनके दोस्तों ने फोर्स किया। वो दोस्त जो श्रुति के क्लासमेट थे, वो दोस्त जिनकी पहचान कॉलेज स्टूडेंट की थी, लेकिन जिनका मकसद था श्रुति को ब्राह्मण लड़की से मुसलमान बनाना। आज एबीपी न्यूज के कैमरे पर श्रुति केरल की कन्वर्जन फैक्ट्री पर बहुत बड़ा खुलासा करने वाली है। सुनिए श्रुति का ये विस्फोटक खुलासा। और मैं आई यूज्ड टू स्पीक फेसिंग पीपल अर्लियर व्हेन इस्लाम I was in Islam clutches. I used to look when men are coming. No,
मर्द लोग आते ही मैं मेरी सर नीचे झुक करती थी और फुल स्लीव्स ड्रेस पहनती थी। हाफ स्लीव पहनने वाली लड़की थी, फुल स्लीव्स पहनती थी। टीचिंग प्रोफेशन ही छोड़ दी, घर में ही बैठने शुरू की। श्रुति के दोस्तों ने हिंदू धर्म के बारे में और हिंदुस्तान के बारे में जमकर जहर उगला। हिंदू त्योहारों और हिंदू देवी देवताओं के बारे में बरगलाया। जाकिर नाइक जैसे जिहादी की सीढ़ी देखकर श्रुति का ब्रेन वॉश किया गया। श्रुति के मुताबिक ये सब साल 2012 और 13 के बीच की बात है। ये वो दौर था जब जाकिर नाइक भारत में खुलेआम अपना जिहादी नेटवर्क ऑपरेट करता था। जाकिर के शागिर्दों का असर श्रुति पर होने लगा। श्रुति ने इस्लाम कबूलने का मन बना लिया और मल्लपुरम के पोन्नानी सेंटर पर श्रुति का कन्वर्जन हुआ। इस कन्वर्जन सेंटर पर मुसलमान बनाने के लिए कट्टर गैंग ने श्रुति का धर्म ही नहीं बल्कि उनके पहनावे और खान पान को भी बदल डाला। बुर्का पहनने लगी। बुर्का एक बार पहनी थी पहले, कन्वर्शन सेंटर जाने के पहले एक बार एक फ्रेंड की घर गई थी, वहाँ से एक बार पर्दा पहनी थी। उसका फोटोग्राफ है मेरी बुक में। और उसके बाद बुर्का पर्दा यहाँ से पहनी हूँ कन्वर्शन सेंटर से, वहाँ बुर्का पहनी हूँ। और नॉनवेज भी खाने की आदत शुरू हुई थी। ब्राह्मण हूँ ना, नॉनवेज नहीं खाती थी, मगर वहाँ खाना पड़ा। सुना आपने, कन्वर्जन सेंटर पर श्रुति को नॉनवेज खाने के लिए फोर्स किया गया। श्रुति से कहा गया कि मुसलमान हो तो नॉनवेज जरूरी है। जस्ट एग से शुरू की, उस वक्त तक वापस आई। वह नमाज के लिए एक स्पेशल ड्रेस है, वाइट पर्दा, वो भी वहाँ मिली थी, वो भी पहनती थी, वहाँ भी नमाज करती थी। श्रुति से रहमत बनना और फिर रहमत से श्रुति बनने तक का सफर कई ट्विस्ट और टर्न से भरा है। द केरला स्टोरी पर छिड़ी बहस अब भी जारी है, लेकिन श्रुति के लिए फिल्म कोई प्रोपेगेंडा नहीं बल्कि सच है। A Hindu from Kerala. Tell me, when exactly you joined ISIS? ISIS कब ज्वाइन किया ये जानने के लिए, क्यों ज्वाइन किया और कैसे ज्वाइन किया ये जानना ज़रूरी है। इस दुनिया को सिर्फ अल्लाह चलाता है, ओनली अल्लाह। उन्हें करीब लाओ, खानदान से जुदा करो, दुश्मनी रिश्ते बनाओ, जरूरत पड़े तो उन्हें प्रेग्नेंट करो और जल्द से जल्द अगले मिशन के लिए हमें हैंडओवर करो। तुम लोगों ने बताया नहीं तुम कौन से गॉड को मानता? आई थिंक शिवा इज ए बिग गॉड। जो गॉड अपनी वाइफ के मरने पे ऐसे कॉमन मैन की तरह रोता हो, वो गॉड कैसे हो सकता है? क्या बदतमीजी है ये? हिजाब पहनी एक भी लड़की के साथ ना ही कभी रेप होता है, ना ही कभी कोई उन्हें छेड़ता है, बिकॉज अल्लाह ऑलवेज प्रोटेक्ट्स अस। यू ट्राइंग टू से ओनली अल्लाह प्रोटेक्ट। श्रुति मानती हैं कि धर्मांतरण का रैकेट केरल में एक्टिव है, ब्रेन वॉश होता है और लव जिहाद का भी वजूद है। Just imagine how much the deep depth of brainwash. Okay, it happened years back, but I feel the pain now also. ये लोग कहते हैं ना, ये ब्रेन वॉशिंग कन्वर्शन नहीं है हैपनिंग हियर इन आवर सोसाइटी, एंड फोर्सफुल कन्वर्शन नहीं है, आइडियोलॉजिकल कन्वर्शन नहीं है, और लव ट्रैप जिहाद नहीं है। उन लोग ये ना कहने लोगों को क्या पता है। तो देखिए, केरल की कन्वर्जन फैक्ट्री का एक कनेक्शन तिरुवनंतपुरम में मिला। मेरी सहयोगी निधिश्री को एक ऐसी लड़की भी मिली जो नर्क देखकर लौटी है। यकीन मानिए, जब वो बोलेगी तो पूरा देश सन्न रह जाएगा। जो लोग पीएफआई के बैन को गलत बता रहे हैं, उनको भी करारा जवाब मिलेगा। कन्वर्जन की फैक्ट्री के किस्से चौंका रहे थे। केरल की सरजमी पर हमें तलाश ऐसी लड़कियों की थी जो न सिर्फ लव जिहाद के ट्रैप में फंसी, बल्कि जिन्होंने दुनिया के सामने इस मकड़जाल के पन्ने परत दर परत खोले भी थे। हमारी तलाश हमें केरल के तिरुवनंतपुरम ले गई। तिरुवनंतपुरम में हमारी मुलाकात आदिरा उर्फ आयशा से हुई, जिसके सीने में कन्वर्जन की फैक्ट्री
और उसके आकाओं से जुड़े कई राज दफन हैं। आपका नाम? आदिरा। आदिरा। Which place are you from Kerala? कासरगोड। कासरगोड क्या वो इलाका है जहाँ पर मुस्लिम धर्म के लोग ज़्यादा हैं, इस्लाम ज़्यादा है वहाँ पर? हाँ। किस चीज़ की पढ़ाई करने गई थी आप? स्टडीज विच डिग्री? मैं ये बीएससी कंप्यूटर साइंस की पढ़ाई के लिए सरकारी कॉलेज कासरगोड गई थी। कासरगोड। तो कासरगोड में जब आप कॉलेज में गई तो आपकी लड़कियां फ्रेंड्स ने आपको कांटेक्ट किया कि लड़कों ने? बॉयज ट्राई टू कांटेक्ट यू और गर्ल्स? दोस्तों के जरिए लड़कियों से ही संपर्क हुआ था। गर्ल्स। आदिरा आज अपने परिवार के साथ तिरुवनंतपुरम में ही रहती है। जब भी आदिरा खुद पर हुए जुल्मों को याद करती है, सिहर उठती है। लेकिन धर्मांतरण के जाल में आदिरा कैसे फंसी, उसे कैसे लव जिहाद का शिकार बनाया जाना था, इसकी शुरुआत कहां से हुई, इसका तिलिस्म भी खुद आदिरा नहीं तोड़ा। वहाँ सामान्य बात हुई। वहाँ सवाल पूछे गए कि सनातन में 33 करोड़ देवी देवता कैसे हैं। फिर पूछा केरल में कितने देवी देवता हैं। मुझे पता नहीं था, मैं थोड़ी कंफ्यूज थी, जिस पर हिंदू धर्म की वो आलोचना करने लगे। फिर धीरे धीरे हमें किताबें दी गई। कुरान का मलयालम ट्रांसलेशन किया हुआ, धर्म परिवर्तन किए लड़की लड़कियों की किताबें दी गई। आदिरा से जैसे सवाल पूछे गए, उनका मुकम्मल जवाब आदिरा के पास नहीं था। ऐसे में उसका ब्रेन वॉश करने के लिए कन्वर्जन गैंग ने ऐसी थ्योरी अपनाई कि आदिरा कब आयशा बन गई, उसे खुद भी पता नहीं चला। हमें फिर इस्लामिक MM अकबर और जाकिर हुसैन की CD और किताबें भी दी गई। हकीम की स्पीच दी गई। इसमें कुछ वक्त लगा, इसमें कंफ्यूजन और बढ़ गया। मेरे पास सवालों का जवाब नहीं था, लिहाजा धर्म परिवर्तन के सवाल पर घुटने टेक दिए। धीरे धीरे वो इस्लाम धर्म के हिसाब से खुद को बदलने लगी और अपने माता पिता को भी धीरे धीरे इस्लाम के बारे में बताकर प्रभावित करने लगी। मैंने और मेरे भाई ने धीरे धीरे इस्लाम को मानना शुरू कर दिया। कॉलेज में पढ़ाई के दौरान ही आदिरा लव जिहाद ब्रिगेड के जाल में फंस चुकी थी। इस्लाम पर उसका यकीन बढ़ता जा रहा था और जो कुछ उलझने और सवाल आदिरा के मन में उठ रहे थे, उन्हें डर और धमकी के जरिए हमेशा हमेशा के लिए दफन कर दिया गया। कैसे, इसकी दास्तान और भी रोंगटे खड़े करने वाली है। जन्नत और जहन्नुम क्या है, इसके बारे में बताया गया। मन में डर पैदा किया गया कि इस्लाम को नहीं माना तो अल्लाह का गुस्सा देखने को मिलेगा और जहन्नुम में जाओगी। मैं धीरे धीरे जाल में फंसती गई। सवाल ये था कि कॉलेज में पढ़ने वाली एक भोली भाली लड़की कैसे गुमराह हुई, कैसे उसे धर्मांतरण के दलदल में धकेला गया, और वो कौन लोग थे जिन्होंने कानूनी तौर पर आदिरा को आयशा बनाने में जी तोड़ मेहनत की। इस घिनौने खेल के तार प्रतिबंधित संगठन PFI तक से जुड़े। आदिरा जब घर छोड़ चुकी थी, तब PFI के लोगों ने कैसे उसकी मदद की, इसका सच भी आज आदिरा दुनिया को बताएगी। PFI के लोग, आप संगठन के लोग आपकी मदद करते हैं, फिर मिसिंग कंप्लेंट के बाद क्या बताओगे? कानूनी तौर पर इस्लाम कबूल करने में PFI संगठन के लोगों ने मदद की। ये वही वक्त था जब देश में निमिषा और अकीला की कहानी आ चुकी थी। PFI के लोगों ने कहा कि तुम मुस्लिम धर्म में शादी कर लो, सुरक्षित रहोगी। किसी लड़के से इसकी शादी लगभग तय कर दी गई और कहा गया कि कोर्ट में पति के साथ रहने की मंजूरी आसानी से मिल जाएगी। इस तरह मैं जाल में फंस गई। आदिरा का ब्रेन वॉश हो चुका था। इस्लामिक संस्था सत्य सरनी में PFI की मदद से आदिरा इस्लाम कबूल चुकी थी। इतने बड़े फैसले के बाद आदिरा का अगला प्लान क्या था, वो क्या करने वाली थी, ये भी जानिए। कानूनी तौर पर इस्लामिक संस्था सत्य सरनी जाकर आधिकारिक तौर पर मुस्लिम धर्म कबूल करने के लिए इसमें PFI संगठन के लोगों ने मदद की। और फिर एक दिन मैंने अपना घर छोड़ दिया और अपने मुस्लिम दोस्तों के घर जाकर रहने लगी। घर वालों ने मिसिंग केस किया, उसके बाद भी मुझे कोर्ट में पेश नहीं किया गया।
मैं सत्य सरनी जाने का मन बना चुकी थी और पूरी तरह तैयारी कर ली थी। വീട്ടിലിറങ്ങിപ്പോയതിനു ശേഷം आदिरा इस कदर कन्वर्जन गैंग के जबड़े में फंस चुकी थी कि वो घर बार छोड़कर हमेशा हमेशा के लिए सत्य सरनी जाने का मन बना चुकी थी। इसी दौरान आदिरा के चाचा ने भटकी हुई आदिरा को घर वापस लाने की मुहिम छेड़ी, लेकिन क्या परिवार की ये कोशिशें तब कामयाब हो पाई थी? കൺവേർട്ടിംഗ് സ്റ്റേജ് വരെ എത്തിയതാണ്. मैं और मेरा भाई ने धर्म परिवर्तन करने का मन बना लिया। हम इस्लाम धर्म फॉलो करने लगे। फिर चाचा को पता चला कि परिवार इंटेलेक्चुअल जिहाद का शिकार हो रहा है, तो उन्हें वापस लाने की कोशिश की गई। तब तक कानूनी तौर पर हमारा धर्मांतरण हो चुका था। അപ്പോൾ അങ്കിൾ ഇടപെട്ടിട്ട് आदिरा पूरे 17 दिन घर से बाहर रही। परिवार ने बेटी की गुमशुदगी की शिकायत तक दर्ज कराई। गुमशुदगी के दौरान आदिरा अपने मुस्लिम दोस्त के घर पर रही। यहाँ उसने वो सच देखा जिसकी कल्पना तक आदिरा ने कभी नहीं की थी। ചിലപ്പോൾ വീട്ടിലേക്ക് തന്നെ പോലീസ് കോടതി 17 दिन तक बिना बताए घर के बाहर रही। उसके बाद पुलिस के सामने सरेंडर किया। फिर मैजिस्ट्रेट कोर्ट में पेश किया गया, जहां मैंने कहा कि मुझे मुस्लिम धर्म में ही रहना है, माता पिता के पास नहीं जाना चाहती। माता पिता ने हार मान ली और कोर्ट में कहा कि तुम घर आ जाओ, वहीं इस्लाम के हिसाब से रहना। മജിസ്ട്രേറ്റ് കോടതിയിൽ ഹാജരാക്കി. आदिरा की आंखें खुली। परिवार ने बेटी को बचाने के लिए दिन रात एक कर दिया। आखिरकार आदिरा उस मकड़जाल से बच निकली, लेकिन हर बेटी आदिरा जैसी खुशनसीब नहीं होती। ABP न्यूज आपको रखे आगे।